प्रश्न उठता है कि क्या देना। जो कुछ भी सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान ने हमें दिया है, हमें समाज की सेवा में लगा देना ही दान कहलाता है। पुनश्च दूसरों की आवश्यकता को देखते हुए अपने पास रही वस्तु की तुरंत दे देने की वृत्ति को दान कहते हैं। किसी वस्तु पर से अपनत्व की छाप हटाकर दूसरों को स्वत्व जोड़ देना ही दान है। निजी पुरुषार्थ तथा शुभ भावना से अर्जित धन में से कुछ बांट देना भी दान के अंतर्गत आता है। कर्तव्य समझकर देश काल और पात्र का भली भांति विचार करके निष्काम भाव से जो दिया जाता है अथवा वितरण किया जाता है, यही दान के नाम से पुकारा जाता है। दान के मंगलकारी एवं सर्वहितकारी गुण पर विवेचन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना नितांत अनिवार्य है कि दान शब्द का तात्पर्य केवल धन का दान ही नहीं, अपितु किसी भी आवश्यक वस्तु का अपने सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को देना भी दान कहलाता है। आधुनिक समाज में प्राय अधिकांश लोग धन के दान को ही दान की संज्ञा देते हैं। यदि ऐसी बात होती तो इस दैवी गुण पर केवल धनाढ्य लोगों का ही आधिपत्य होता। निर्धन एवं साधु संत जिनके पास धन का अभाव होता है, वे कभी भी इस गुण से पूर्ण रूपेण न्याय न कर पाते, परंतु ऐसी बात नहीं है। दान तो किसी भी वस्तु का दिया जा सकता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में नाना प्रकार के दानों का विवरण आता है, यथा भूदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, विद्यादान, धनदान, औषधि दान कहलाता एवं जीवन दान आदि। अतः श्रद्धालु जनों को चाहिए कि वे दान का सीमित अर्थ न लेकर व्यापक अर्थ ही स्वीकार करें। यदि कोई धनवान है तो धन का दान कर सकता है। यदि कोई निर्धन है परंतु उसके पास कोई उच्च कोटि की कला है तो वह उस कला को दूसरे को सिखाकर कला का दान कर सकता है। किसान लोग हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष जो आत्मज्ञान के भंडारी, वे दूसरों को ज्ञान का दान करके उन्हें शांति प्रदान कर सकते हैं। स्मरण रहे कि दानों में सबसे श्रेष्ठ दान विद्या का दान होता है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के दान से पात्र की कुछ समय के लिए तृप्ति एवं संतुष्टि हो पाती है, परंतु विद्या के दान से वो सदा सर्वदा के लिए दैवी गुणों से ओतप्रोत होकर कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहा करते थे, सर्वोपरि श्रेष्ठ दान जो आप किसी मनुष्य को दे सकते हो वो विद्या या ज्ञान का दान है। आप किसी भी मनुष्य को भोजन खिला दे, कल वह फिर उतना ही भूखा हो जाएगा। आप उसको कोई कला सिखला ले तो वह जीवन पर्यंत अपनी जीविका प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य दान केवल प्राथमिक चिकित्सा मात्र ही है। दुखों में बुरी तरह ग्रस्त मानव का यदि पूर्ण एवं सुयोग्य उपचार किया जा सकता है, वह आत्मज्ञान के ही द्वारा ज्ञान मानो वह श्रेष्ठ अस्पताल है, जहाँ रोगी को पूर्णतया उत्तम चिकित्सा प्रदान की जा सकती है और सर्वदा के लिए रोग की जड़ काटकर रोगी को स्वस्थ लाभ मिलता है। परंतु यह ध्यान रहे कि यदि कोई ज्ञान का दान करने में समर्थ नहीं हो तो वह अपनी समर्थता एवं योग्यता के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने में रंच मात्र भी संकोच न करे।
अन्यथा जो कृपण मानव परम कृपालु परम दयालु प्रभु से नाना प्रकार के पदार्थ लेकर उन्हें प्राणी मात्र की सेवा में नहीं लगाता, बल्कि उनका अपने लिए संग्रह ही करता रहता है। उसे गीता गायक भगवान श्री कृष्ण तेन चोर की संज्ञा दे रहे हैं। देता तान प्रदो येभ्यो जो भक्ते स्तेन एव सः। स्वार्थी एवं परिग्रही मानव जो केवल अपना ही पेट भरना चाहता है, जीवन में कभी भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वह तो अपने शरीर पोषण के लिए ही नाना प्रकार के भोगों का उपार्जन करता है, अपने लिए ही उन्हें भोगता है। इस प्रकार स्वार्थपूर्ण क्रियाओं से अर्जित पदार्थों का जब वह उपभोग करता है, उसका जीवन पापमय बन जाता है। कारण उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होते हैं। गीता में ऐसी पापी मनुष्यों का निरूपण इस प्रकार किया गया है। भुजन्ते ते दुगम पापा ये पचन इत्यादि कारणात्। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते हैं। अब प्रत्येक श्रद्धालु जनों को भगवान के उपयुक्त चेतावनी भरी शब्द अपने अंतस्थल पर अंकित कर लेने चाहिए, ताकि हम सही अर्थों में दान के गुणों को क्रियात्मक रूप में पाए। गीतोक्त दान में दान के कल्याणकारी गुणों को आत्मसात करने से पूर्व एक और रहस्यमयी बात हृदयगम्य कर लेनी चाहिए। वह यह कि दान सदैव योग्य काल, योग्य पात्र तथा योग्य स्थान देकर तथा विचार कर ही करना चाहिए। अपात्र को दिया हुआ दान दानी को नरक में ले जाता है। अपात्रे दीयते दानम दातारम नरकम नयेत। इसलिए दान देते हुए दानी को सतर्क एवं सजग रहना चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि जितनी सजागता एवं सतर्कता से कन्यादान किया जाता है, उतनी ही सावधानी से सब तरह का दान देना चाहिए। दाता को दान देते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे चर्चा एवं विज्ञापन का विषय न बनाए। गुप्तदान अत्यंत कल्याणकारी होता है। दान देने की पद्धति सुंदर है। दाया हाथ दान दे, बाया को पता भी न चले। परंतु आज का भौतिकवादी मानव मान प्रतिष्ठा का इतना भूखा है कि मंदिरों आदि में दान देकर ही हुई वस्तु पर अपना नाम या परिवार वर्ग के किसी सदस्य का नाम अंकित करवाना चाहता है। यदि धन का दान दिया है तो वह अपना नाम समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ देखना चाहता है। स्मरण रहे, इस प्रकार का दिया हुआ दान मानव को प्रगति की ओर अग्रसर न करके उसे अवंति की ओर ले जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दान कभी भी दुखी एवं संतप्त मन से नहीं देना चाहिए। दान देते हुए जब मन को कष्ट होता हो तो वह दान निरर्थक सिद्ध होता है। अतः श्रद्धा एवं प्रसन्न चित्त से दिया गया दान विशेष महत्व रखता है। भूल कर भी अश्रद्धा से दान नहीं देना चाहिए। दान सदैव श्रद्धापूर्वक स्थिति के अनुसार नम्रता तथा दया भाव से और विवेक पूर्वक दिया जाना ही कल्याणप्रद एवं लाभप्रद सिद्ध होता है। यदि गहन मनन किया जाए तो मानव मृत्यु के पश्चात ले भी क्या जाता है, संग्रह की हुई प्रत्येक वस्तु यह रह जाती है। आज तक कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना ही शूरवीर एवं प्रतापी हुआ हो, वह अपने साथ रंच मात्र भी इस संसार की एकत्रित की हुई कोई वस्तु नहीं ले जा सकता है।
संत कबीर जी भी इस भाव को समक्ष रखते हुए कहते हैं, सके तो राख बहोर, खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़। सिकंदर जैसे नृप राजा भी खाली हाथ चले गए। अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर धन माल संचित करने पर भी जब सिकंदर इस अद्भुत संसार से विदा होने लगा तो सब कुछ यही रह गया। कहते हैं कि जब सिकंदर महान इस संसार से कुछ करने लगा तो उसने आयु भर एकत्रित की हुई संपत्ति को अपने सामने इकट्ठा करके रखा और उसे देखकर वह खून के आंसू बहाने लगा। ऐसा एक पैसा भी अपने साथ ले जाने में असमर्थ राजा सिकंदर अपने राज्य के मंत्रियों से कहता है कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को यह विदित हो जाए न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया में दोनों हाथ खाली थे। तो सिकंदर महान के शिक्षाप्रद दृष्टांत को समक्ष रखकर प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह यथाशक्ति दान करे। इस लोक में दिया एवं किया हुआ दान ही मृत्यु के समय साथ आ जाता है। इसलिए दया और दान को मानव का आभूषण कहा गया है। दान देते हुए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दान में दी जा रही वस्तु शुद्ध, सुंदर, समयोपयोगी एवं आवश्यक हो। अशुद्ध, झूठी, प्रयोग में लाई हुई गली सड़ी अनावश्यक वस्तु का दान देना तो मानो दान के दैवी गुण से परिहास करना ही है। सार रूप में जो वस्तु आपको उत्तम लगती है उसी का दान देना चाहिए। जिस समाज में दान की भावना जितनी ज़्यादा है वो समाज उतना ही उन्नत एवं प्रगतिशील होता है। सृष्टा की इस अद्भुत सृष्टि में आए हुए मानव के लिए यह नितांत अनिवार्य है कि यह प्रतिदिन कुछ दान अवश्य करे। दान मानो आधुनिक युग की बैंकों में की जा रही सावधि जमा राशि के समान है। जहाँ जमा करवाई हुई धनराशि निश्चित समय पाकर दुगनी हो जाती है। हमारे धर्मशास्त्र 2 पग और आगे बढ़कर कहते हैं कि सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान के नाम पर दान की हुई वस्तु 10 गुना बढ़ जाती है। दान देना इसलिए भी आवश्यक है कि मनुष्य मात्र की स्थिति सामाजिक प्राणी की है। बिना लिए दिए तो सामाजिक प्राणी एक पग भी नहीं बढ़ा सकता, अर्थात सामाजिक व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए अपनी योग्यता एवं समर्थता के अनुसार जो कुछ भी उनके पास है उसे प्राणी मात्र की सेवा में लगाए। यदि दार्शनिक दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो प्रकृति का कण कण दान की उत्तम भावना का संदेश दे रहा है। वायु देवता सर्वत्र घूम रहे हैं। प्राणियों की भलाई के लिए सूर्य देवता तपते हैं। प्राणियों के हित के लिए चंद्रमा ठंडक पहुंचाते हैं। तो जीवों के लाभ के लिए नदियां कल कल करती बहती है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वसुंधरा भगवती नाना प्रकार के पदार्थ उपजाती है। तो प्राणियों के मंगल के लिए अतः देवताओं के सुंदर एवं हितकारी गुण के अनुसार हमारा भी यह कर्तव्य बन जाता है कि हम भी अपने सत्व को यथाशक्ति प्राणी मात्र के हित के लिए लगाएं। ये दान का ही चमत्कार है। जनता जनार्दन की सेवा की भावना से दिया हुआ दान
मानव के अंतःकरण को विमल एवं निर्मल करके उससे सर्वनियंता परमात्मा के समीप पहुंचा देता है। ये दान का ही श्रेय है कि दान में दी गई वस्तु की कमी कभी भी दानी को नहीं आती, प्रत्युतः दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। संत कबीरदास जी महाराज ने बड़े ही सरल स्पष्ट शब्दों में कहा है, चीड़ी चोच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कहते दास कबीर। अभिप्राय यह है कि जब भगवान ने आपको दिया है तो आप भी दान करें। दानी कभी घाटे में नहीं रहता, दान तो कई गुना बढ़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरचित पुस्तक पुष्पांजलि में एक सत्य कथा का बड़ा सुंदर वर्णन भी किया है। एक बार एक सज्जन नगर के बाजार से ज्वार खरीद कर ला रहे थे। मार्ग के मध्य उनकी भेंट एक भिखारी से हुई। भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा कि बाबूजी कुछ देते जाओ। उस भद्र पुरुष ने उस ज्वार में से एक दाना उठाया और भिखारी के हाथ पर रख दिया। भिखारी ने शुभ भावना देते हुए कहा, अच्छा बाबूजी, भगवान आपको खूब दे। अनगिनत होकर मिले। घर पहुंचते ही उन सज्जन ने ज्वार धर्मपत्नी के हाथों सौंप दी। जब वह उसे पकाने के लिए साफ करने लगी तो ज्वार के दाने में एक सोने का दाना देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पत्नी ने तुरंत अपने पति से कहा, आप जिस दुकानदार से ज्वार खरीद कर लाए हैं वह तो घाटे में गिरा, उसके साथ धोखा हुआ है। उसका एक सोने का दाना गलती से इस ज्वार में आया है, कृपया उसे लौटा आइए। पति को मध्य मार्ग में मिले इस भिखारी की स्मृति मन पटल पर तुरंत आ गई। पति ने माथे पर हाथ मारकर कहा कि प्रिय धोखा एवं घाटा उस दुकानदार को नहीं हुआ, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। पत्नी ने पूछा, वह कैसे? पति ने गंभीर स्वर से कहा, मैंने आते समय एक भिखारी के मांगने पर एक ज्वार का दाना दान में दिया था। उसे ही भगवान ने सोने में परिवर्तित कर दिया है। यदि मुट्ठी भर दे देता तो आज हमारी दरिद्रता दूर हो जाती। अतः जब दान देने का सुअवसर मिले तो दिल खोलकर उदारता पूर्वक दे। दान देकर जो सुखानुभूति होती है उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। उस दिव्य आनंद की अनुभूति उसे ही होती है जो प्रेम एवं उदारता पूर्वक दान करता है। एक हाथ से गर तू लुटाएगा खजाने, सो हाथ से मालिक तेरे भर देगा खजाने। सच्चे दानी के दर्शनों के लिए भगवान अतूट अधीर रहते हैं। दान के देवी गुण का मुख्य तात्पर्य संग्रह की निकृष्ट भावना का परित्याग करके त्याग की उत्कृष्ट भावना को शोभन बुद्धि किंवा महत्व बुद्धि देने से है। विश्व जनीन दिव्य गीता दर्शन से स्थान पर परिग्रह मात्र की निंदा करते हुए उसे त्यागने की शुभ मंत्रणा और दान जैसे उत्तम गुणों को जीवन में उतारने की मंगलकारी प्रेरणा दी है। संग्रहित धन दौलत में से कुछ निश्चित रूप से निकालना दान के गुण की ओर अग्रसर होना है। स्मरण रहे, संग्रह करने वाले की अपेक्षा संग्रह का त्याग करने वाले का महत्व अधिक है। जैसे जल का संग्रह करके उसका वर्षा के रूप में दान करने वाले मेघों की स्थिति केवल संग्रह करने वाले समुद्र से कई गुना अधिक है। मेघ अपनी दानवृत्ति के कारण गणना में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं
और समुद्र की स्थिति अपनी संग्रह वृत्ति से नीचे अर्थात निंदनीय है। बादल ऊपर आकाश में मंडराते हैं और समुद्र नीचे ही पड़ा रहता है। अतः अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए मानव को यथासंभव दान जैसे कि कल्याणकारी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप इत्यादि कर्म तो मानव को पावन, पुनित एवं पवित्र बना देते हैं। अकारण करुणा वरुणालयम भगवान अपनी अलौकिक वाणी श्री गीता जी में स्वयं कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यन्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वे तो आवश्यक हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान, भय विहल को अभय दान दो, शरणाहीन को आश्रय दान, शोक विकल को शांति दान दो, आतुर जन को सेवा दान, दुख पतित को धैर्य दान दो, रोगी जन को औषध जान, पथ भूले को मार्ग दान दो निराश को आशा दान, ज्ञानहीन को ज्ञान दान दो, संशयाकुल को श्रद्धा दान, धर्महीन को धर्म दान दो, नास्तिक को ईश्वर का ज्ञान, जो जिसको जब आवश्यक हो करो तभी उसको वह दान, जो तुम कर सकते हो पर मत करो कभी उस पर एहसान, मत समझो दाता अपने को, करो न कुछ भी तुम अभिमान, सविनय करो समर्पण प्रभु को, प्रभु की वस्तु सहित सहमान, भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, प्यासे को दे जल का दान। बस ओम साकार घंटा सुखी न संतो सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।